शादी के बाद क्या बेटियां पराई हो जाती हैं। पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला, चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अकेली यहाँ घर में रहकर क्या करोगी, और तुम बहुत डरपोक भी हो। वह खुशी खुशी तैयार हुई। मायके के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ और बाबा बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हालचाल पूछने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों खा रहे हो। तो बाबा ने कहा, बेटा कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मज़ा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो। उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय और पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी कि मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी मिल लूँगी। ये कहते हुए वह अंदर चले गए। बर्तन किचन में रखकर वह भाभी की कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनें ब्याह कर गई हैं, लेकिन अम्मा बाबा की चौखट ना छोड़ी अभी तक। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चली आती है। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती हैं, यहाँ नहीं आएंगी तो और कहाँ जाएंगी। तो भाभी ने भी दंदनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, ये एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सुन्न हो गई। उसकी आवाज़ तो उसके मुंह में ही दबके रह गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर झूठ मूठ का बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से, पहले ही बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, आप ऐसा करें, आप पड़ोस के घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। माँ बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, अभी आई थी और अभी जा रही है। कहने लगी, नहीं माँ बाबा, मेरे सासू माँ और ससुर जी आई हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ। अभी जाती हूँ, फिर कभी आऊँगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह अपने माता पिता से मिली और बोझल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उसे रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतर रहे आंसुओं का था। ये सच है कि माँ बाप से होते हैं बेटियों के मायके, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वह बेबस महसूस